चाचा रशीद, आप गरीब बंदे हो, इसलिए मैंने आपसे इस पंखे का 5,000 मांगा है, वरना नया तो 15,000 रुपये का है। मुझे तो सलीम ने बताया था कि चौधरी शाहजेब के पास पंखा पड़ा है, वो किसी गरीब आदमी को देना चाहते हैं। मैं तो इसलिए आया था। हाँ हाँ, हमने कौन सा मना किया है, 5,000 दो और ले जाओ। वैसे ही इतना ज़्यादा हमने चलाया भी नहीं है। चौधरी साहब, मेरे पास 5,000 होंगे तो फिर ही ना, मजदूर आदमी हूँ, घर का गुजारा पता नहीं कैसे चलाता हूँ, बच्चे रात को गर्मी में सोते हैं। अच्छा चलो, ऐसी बात है तो 4,000 रुपये दे दो, इससे 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा मैं। चलें ठीक है चौधरी साहब, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करता हूँ, अगर मिल गए तो मैं आकर ले जाऊँगा। भाई लेकिन बाबा ने तो कहा था कि ये फ्री में दे देना, चलो हमें सवाब मिलेगा। हाँ मुझे भी पता है इस बात का, हमारे भी इस पंखे पर आखिर पैसे लगे हैं, हम क्यों दें किसी को मुफ्त। 4,000 से भाई हमने कौन सा महल बना लेना है, और रोज़ पता नहीं हम कितने पैसे खर्च कर देते हैं, और वैसे भी अब ये पंखा हमारे किसी काम का नहीं है। तो मुझे ना समझा और इतना सखी ना बन, मैं खुद ही बेच लूँगा इसे, जा अपना काम कर। वैसे मेरे ख्याल से भाई आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। काम चेक करो, मुफ्त दे दो, बंदा पूछे हराम का माल है। अब्बा जी, आप तो कह रहे थे मैं पंखा लेके आ रहा हूँ, आप तो खाली हाथ आए हैं। बेटा मुझे तो लगा था चौधरी साहब मुफ्त देंगे, लेकिन वो तो 4,000 मांग रहे हैं पंखे के। अब्बा जी, वैसे तो वो बहुत चौधरी बनते हैं, मगर किसी गरीब को वो एक पंखा मुफ्त दे नहीं सकते। ऐसे नहीं कहते बेटा, उनकी चीज़ है, वो जिसे मर्जी दें, हम कौन होते हैं। तो आप उन्हें कह देते कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब बंदा हूँ। मैंने कहा था बेटा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसका मतलब है फिर आज हम गर्मी में सोएंगे, क्या किस्मत है हमारी। परेशान ना हो और अल्लाह का शुक्र अदा के कर, हम भूखे तो नहीं सोते। साद, जल्दी इधर आ। जी भाई क्या हुआ है? बाबा की अभी कॉल आई थी, उनका मोटरवे पर एक्सीडेंट हो गया है। ओहो, बाबा तो ठीक हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। हाँ यार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बाबा ठीक हैं, लेकिन गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया। खैर है भाई, गाड़ी तो फिर भी बन जाएगी। अगर बाबा को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? भाई अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोल, मैंने भला तेरी बात पे क्यों गुस्सा करना है। बड़े जो कहते हैं हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। बाबा ने कहा था पंखा मुफ्त दे दें, लेकिन आप लालच करने लग गए, और देखिए हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। हाँ बिल्कुल, तू ठीक कह रहा है, अगर हम इंसानियत समझकर उसको पंखा दे देते तो वो पता नहीं उसकी बदौलत हमें कितनी दुआएं देता, और शायद ये नुकसान भी ना होता। मैं तो कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भाई, आप उन्हें कॉल करें और कहें कि आके पंखा ले जाएं। उनके बच्चे हवा में सोएंगे, इस अमल से अल्लाह पाक भी खुश होंगे। हाँ मैं अभी करता हूँ, और वाकई में लालच में पड़ गया था। चाचा रशीद कहाँ हैं आप? चौधरी साहब मैं घर हूँ। चलो जल्दी से मेरे पास हवेली पे आओ, काम है तुमसे। जी ठीक है, मैं अभी आया। छोटे, चौधरी साहब की कॉल आई है, मैं अभी आ रहा हूँ। जी रशीद साहब, हुआ फिर पैसों का बंदोबस्त या नहीं? नहीं चौधरी साहब, इतनी जल्दी भला हम गरीबों को कौन पैसे देता है। चलो कोई मसला नहीं, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये ले जाओ पंखा। मगर चौधरी साहब पैसे तो हैं नहीं मेरे पास, मैं ये पंखा कैसे ले जाऊँ। पैसे नहीं है तो क्या हो गया, मेरी तरफ से तोहफा समझ कर ले जाओ, और आइंदा भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, कारोबार में बरकत डाले और मज़ीद तरक्की दे। आमीन आमीन।